मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, ये आपका चैप्टर 4 का लेक्चर सेकेंड है। ओके, तो क्लास 5 का ये आपका कौन सा साइंस का चैप्टर 4 है, ठीक है। और ये आपका सेकेंड लेक्चर है। अगर आप फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चले जाइए चैनल के नीचे, वहाँ पर आपको लेक्चर 1 मिल जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो चैप्टर 4 का लेक्चर 1 को देखिए, उसके बाद लेक्चर 2 को आप फिर से देखिए। ओके, चलिए, तो आज हमारे सेकेंड लेक्चर में क्या है, चैप्टर 4 का ज्वाइंट्स। क्या पढ़ना हमें? ज्वाइंट। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर वर्ड है ज्वाइंट। ज्वाइंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ज्वाइंट का मतलब क्या होता है बेटा? जोड़ होता है। ज्वाइंट मतलब क्या होता है? जोड़। तो जहाँ पर हमारे दो बोन्स जुड़ते हैं, दो हड्डियाँ जुड़ती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वाइंट्स बोलते हैं। ओके, चलिए, तो हम लोग देखते हैं ज्वाइंट्स में। अनलाइक द फ्रेमवर्क ऑफ अ बिल्डिंग विच इज अ रिजिड एंड कैन नॉट मूव। क्या बोला गया कि हमारे एक बिल्डिंग, जो एक मान लीजिए घर बना हुआ है, क्या वो क्या होता है? रिजिड होता है। रिजिड का मतलब क्या होता है बेटा? ठोस। रिजिड मतलब ठोस होता है। एंड कैन नॉट मूव, वो आपका मूव नहीं कर सकता है। तो अब अगर हम बोले कि आपके घर में, घर जो बना हुआ है, आज जिस लोकेशन पे है, जिस जगह पे है, उसको क्या मूव करके उसका डायरेक्शन बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। क्या उस घर को उठाकर कहीं और ले जा सकते? नहीं ले जा सकते। इसका मतलब क्यों नहीं ले जा सकते? बिकॉज दैट बिल्डिंग इज अ रिजिड एंड कैन नॉट बी मूव। वो क्या होता है? ठोस है, उसे हम लोग घुमा नहीं सकते, उसे कहीं ले जा नहीं सकते। ओके, द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी कैन बी मूव्ड, बट हमारे बॉडी का जो ढांचा बना हुआ क्या है? वो मूव कर सकता है, वो इधर उधर घूम सकता है। द बोन्स ऑफ अ स्केलेटल मूव विद द हेल्प ऑफ अ ज्वाइंट्स। देखिए, द बोन्स ऑफ अ स्केलेटल मूव्स विद द हेल्प ऑफ अ ज्वाइंट। जो हमारे शरीर के अंदर में हड्डियां है, वो क्या होते हैं? मूव करते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ अ ज्वाइंट। जो दो हड्डियों के बीच में जब जोड़ होता है, इसी के कारण वो क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। अगर हम बोले कि हमारे पास मान लीजिए कि ये एक बोन्स है और ये बोन्स दूसरा है, और ये दोनों बोन्स क्या है? ज्वाइंट है। तो मान लीजिए कि अगर हम बोले कि ये एक पाइप है, दूसरा पाइप ये है, अब इसको हम एक इलास्टिक से जोड़ देते हैं। इलास्टिक का मतलब क्या है? रबड़ से जोड़ दिए। अगर हम इसको ऊपर उठाएंगे, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ उठेगा, ये नीचे की तरफ हमारा अगर खींचते तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो ये क्या कर रहा? मूव कर रहा। सिमिलरली इसी तरह से हमारे बोन्स भी क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, जुड़े हुए होते हैं। ओके, अ ज्वाइंट इज अ प्लेस, अ ज्वाइंट इज अ प्लेस वेयर टू बोन्स मीट। ज्वाइंट क्या होता है? ये एक ऐसा जगह होता है जहां पर हमारे दो हड्डियां क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ठीक है। एट अ ज्वाइंट्स द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द लिगामेंट्स। ये जो हमारा ज्वाइंट होता है, यहीं पर हड्डियां क्या होते हैं? द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ लिगामेंट। यहीं पर ये क्या होते हैं? जुड़ते हैं। तो देखिए, लिगामेंट्स का मतलब क्या होता है? बंधन होना। बंधन का मतलब क्या होता है? बांध देना, ठीक है। तो ये जो हड्डियों को लिगामेंट्स क्या करता है? एक दूसरे को बांध कर रखता है, जोड़ कर रखता है। ओके, ज्वाइंट्स कैन बी इमूवेबल और मूवेबल। जो ज्वाइंट्स होते हैं, जो जोड़ होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। पहला क्या हो गया? इमूवेबल। देखिए, मूवेबल का पहले मतलब समझते बेटा। ये तो मूवेबल का मतलब क्या होता है? मूव मतलब इधर उधर करना, ठीक है। तो मूवेबल का मतलब क्या हो गया? जिसे हम मूव करा सकते हैं, इधर उधर घुमा सकते हैं, ठीक है ना। इमूवेबल का मतलब क्या है? जो हड्डी हमारा मूव नहीं करता है, ठीक है। तो एक एक करके दोनों टाइप को हमको पढ़ना है। तो पहला हमारा टाइप क्या है? इमूवेबल ज्वाइंट। क्या है? इमूवेबल ज्वाइंट, जो मूव नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर इस वर्ड का मीनिंग क्या ही है, देखते हैं इसका। जो कि हमारा डेफिनेशन क्या होता है? ज्वाइंट दैट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट आर कॉल्ड अ इमूवेबल ज्वाइंट। क्या बोला गया? एक ऐसा जोड़ जो हमें क्या है? अलाउ नहीं करता। क्या अलाउ नहीं करता? विच डू नॉट अलाउ द मूवमेंट, जो हमारा मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है, चलने फिरने में मदद नहीं करता है, इधर उधर नहीं घूम सकता है, आर कॉल्ड इमूवेबल ज्वाइंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमूवेबल ज्वाइंट बोलते हैं। ओके, तो अगर आपसे पूछा गया डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ इमूवेबल ज्वाइंट, या फिर बोला गया डिफाइन इमूवेबल ज्वाइंट, तो आप कैसे डिफाइन कीजिएगा? ज्वाइंट that do not allow any movement are called a immovable joint। एक ऐसा जोड़ जो हमारा मूवमेंट करने में मदद नहीं करता है, उसे immovable joint बोला जाता है। ओके, चलिए, द बोन्स ऑफ अ स्कल
एक्सेप्ट द लोअर जो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ इमूवेबल ज्वाइंट। अब यहाँ पर समझना है, देखिए हमारे जो बोन्स होते हैं, स्कल, स्कल मतलब क्या होता है बेटा, हमारे माथे के ऊपर जो खोपड़ी है, बनावट बना है ना, तो स्कल का फोटो आपको पहले हम दिखाए थे। चलिए दूसरे पेज में हम लेकर आते हैं, आपको दिखा देते। देखिए ये आपका क्या है, दिस इज द फिगर ऑफ अ स्कल। ओके, तो जो ये स्कल है, ये इस स्कल में ये पूरे पार्ट्स मूव नहीं करता एक्सेप्ट किसको छोड़कर, लोअर जो। लोअर जो का मतलब क्या हो गया, जबड़ा। देखिए ये नीचे में हमारे पास जो दांत होता है ना, नीचे वाला, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर जो बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा लोअर जो को छोड़कर इस स्कल के पूरे पार्ट्स में क्या होता है, ये इमूवेबल होता है, ये मूव नहीं करता है। ओनली द लोअर जो इज मूव्ड। तो हमारे पास इमूवेबल का एग्जाम्पल क्या है, स्कल है, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट लोअर जो, एक्सेप्ट लोअर जो। ओके, तो देखिए यहाँ पर यही बोला गया था, द बोन्स ऑफ अ स्कल एक्सेप्ट लोअर जो, लोअर जो को छोड़कर, नीचे वाले जबड़े को छोड़कर, जो हमारे नीचे वाला दांत है ना बेटा, तो नीचे का हमारा जो दांत होता है उसे ही लोअर जो बोलते हैं। ठीक है, तो इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमूवेबल ज्वाइंट, ये आपका क्या है, इमूवेबल ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। तो अगर आपसे कोई पूछा है कि आपको एक एग्जाम्पल दे दिए इमूवेबल ज्वाइंट का, ठीक है, तो इमूवेबल ज्वाइंट का अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा गया ताकि आप क्या एग्जाम्पल दीजिएगा, क्या बोलिएगा, स्कल, और उसके साथ साथ ये भी लगाइए क्या, स्कल एक्सेप्ट द लोअर जो, लोअर जो को छोड़कर। ठीक है, हमारा स्कल क्या है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इमूवेबल ज्वाइंट। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, मूवेबल ज्वाइंट। मूवेबल ज्वाइंट क्या होता है, ज्वाइंट दैट अलाउ द मूवमेंट आर कॉल्ड द मूवेबल ज्वाइंट। जो हमारा अलाउ करता है क्या, कि मूव करने में, ठीक है, उसे मूवेबल ज्वाइंट बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ अ मूवमेंट। अब देखिए कैसा कैसा हमारा मूवमेंट होता है, जैसा मूवमेंट होता है उसके हिसाब से हम लोग क्या है, ज्वाइंट को, मूवेबल ज्वाइंट को डिफाइन किया गया है, पार्ट्स में बांटा गया है। ज्वाइंट्स कैन बी ऑफ अ 4 टाइप। तो हमारे पास मूवेबल ज्वाइंट क्या होते, 4 तरह के होते हैं। पहला क्या है, और फर्स्ट इज पाइवोट ज्वाइंट, फर्स्ट इज द पाइवोट ज्वाइंट। चलिए देखते हैं पाइवोट ज्वाइंट क्या होता है। This joint is seen between the first and second vertebrae. This allow our head to move from side to side and up and down. Side to side and up and down. सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं क्या इसका मतलब है, और उसके बाद आपको फिगर में हम दिखाएंगे। ठीक है, देखिए क्या बोला गया, दिस ज्वाइंट इज सीन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड वर्टिब्रे। ये आपका पहला और दूसरा वर्टिब्रे के बीच में दिखता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जब हम पढ़ा रहे थे इससे पहले वाले क्लासेस में, तो हम लोग वर्टिब्रे के बारे में पढ़े थे, बैकबोन। ओके, तो हमारे बैकबोन में इस तरह से बहुत सारे क्या थे, बोन्स ज्वाइंट थे। ओके, तो यहाँ पर बोला गया क्या, द ज्वाइंट इज सीन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड वर्टिब्रे। तो देखिए पहला और दूसरा, ये पहला और दूसरा जो बोन्स का वर्टिब्रे का ज्वाइंट है, ठीक है, दिस अलाउ आवर हेड। तो ये आपका देखिए, आपका ये नेक है, तो यहाँ से ये देखिए पार्ट यहाँ पर देखिए फिगर में दिख रहा है, तो ये जो ज्वाइंट है यही आपका मूव करने में मदद करता है। किसको अलाउ करता है, दिस अलाउज आवर हेड, हमारे माथे को, टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड। अब देखिए ये हमारा पहला अलाउ कैसा किया मूवमेंट का, साइड टू साइड। साइड टू साइड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझना बेटा। ठीक है, देखिए साइड टू साइड का मतलब क्या हो गया, आपका ये जो हेड है इधर मूव कर सकता है या फिर इधर मूव कर सकता है। साइड टू साइड का मतलब ये हो गया। दूसरा क्या बोला गया है, एंड अप एंड डाउन। अप एंड डाउन का मतलब क्या हो गया, कि ये ऊपर की तरफ कर सकता है और ये नीचे की तरफ मूव कर सकता है। तो ये जो कि आपका किसका वर्क है, ये पाइवोट ज्वाइंट हमारा हेल्प करता है। और पाइवोट ज्वाइंट होता कहाँ है, इट इज बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड वर्टिब्रे। जो फर्स्ट और सेकेंड वर्टिब्रे होता है इनके बीच में पाइवोट ज्वाइंट होता है। और विच अलाउ आवर हेड टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड, आपका लेफ्ट एंड राइट में हेड को मूव करने में मूव करता है, एंड अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे मूव करने में ये आपको मदद करता है। ओके, चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या होता है, हमारा नेक्स्ट है इसके बाद बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड द सॉकेट ज्वाइंट। ओके, चलिए देखते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के बारे में। चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर करते हैं कि आप फिगर भी हम आपको दिखा पाए। देखिए बॉल एंड द सॉकेट ज्वाइंट, इट इज सीन इन द बोन्स ऑफ हिप एंड अ शोल्डर। ये आपको कहाँ दिखता है, इट इज शोन इन द बोन्स ऑफ अ हिप एंड द शोल्डर। तो हमारे पास हिप का जो बोन्स होता है और शोल्डर का जो बोन होता है, शोल्डर मतलब कंधा होता है बेटा,
द ज्वाइंट अलाउ मूवमेंट इन अ मेनी डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन दिशा क्या होता है, ये बहुत सारे दिशा में घूम सकता है। मतलब क्या हो गया कि ये आपका ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल शोल्डर का ही लेकर दिखाते हैं। देखिए ये आपका शोल्डर का पार्ट है, ओके। तो जो आपके पास ये शोल्डर जो दिखा रहे हैं, इससे आपका क्या होता है, हैंड जुड़ा हुआ है दोनों। अब आप क्या कीजिए, अगर समझना है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के लिए, तो अगर आप राइट हैंड को जो कि है सीधा कर लीजिए और लेफ्ट हैंड को लेकर आइए अपने शोल्डर पे रख लीजिए जहां ज्वाइंट है। उसके बाद हाथ को ऊपर करके एक बार पूरी तरह से राउंड करके देखिए क्या आपका चारों तरफ घूम रहा है। तो दिखेगा क्या बेटा, आपका हाथ जो कि है चारों तरफ मूव कर रहा है। देखिए ऊपर नीचे, ठीक है, दाएं बाएं। और उसको अगर हम राउंड में भी घुमाएंगे तो ये गोल होकर सर्कल के मूवमेंट में भी आ जाता है। तो ये चारों तरफ मूव कर रहा था, इसीलिए इस बोन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस बोन इज नॉन एज अ बॉल एंड अ सॉकेट ज्वाइंट। ओके, तो एक हमारा एग्जांपल क्या था, शोल्डर का बोन। दूसरा हमारा क्या होता है, हिप का बोन। ठीक है, देखिए ये हमारा हिप का बोन यहाँ पर ज्वाइंट है। ठीक है, तो देखिए ये आपका लेग का बोन है। ठीक है, इस थाई बोन के साथ ये देखिए हिप के साथ यहाँ पर ये ज्वाइंट है। तो देखिए इस बोन के बीच में देखिए यहाँ पर एक बॉल जैसा पार्ट दिख रहा है। तो इस बॉल को क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो ये आपका बॉल जो कि है सॉकेट की तरह काम करता है, एक दूसरे के साथ जो कि रहता है और चारों तरफ मूव कर सकता है। अब देखिए ये क्या हमारा चारों तरफ डायरेक्शन में मूव करता है, इट मूव इन ऑल डायरेक्शन और नॉट। तो इसको अगर चेक करना है तो क्या कीजिए, अपने पैर को खड़ा कीजिए और उसके बाद जो कि है हवा में रखकर, पैर को उठाकर हवा में रखकर चारों तरफ मूव करके देखिए क्या ये आपका लेफ्ट राइट अप डाउन और चारों तरफ ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये ऑब्वियसली क्या दिखेगा आपको कि ये मूव कर रहा है। तो आपका क्या हो गया कि जो हिप बोन है इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ बॉल एंड अ सॉकेट ज्वाइंट। ओके, चलिए हमें लगता है कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा डाउट बेटा। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज हिंग ज्वाइंट। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं हिंग ज्वाइंट हमारा कहाँ पर होता है। दिस ज्वाइंट इज सीन इन द बोन्स ऑफ द एल्बो एंड द नी। सबसे पहला चीज कि ये ज्वाइंट होता कहाँ है, एल्बो में। एल्बो मतलब क्या होता है, कहूनी होता है बेटा। तो देखिए शोल्डर के ऊपर से जब हमारा पूरा हैंड है, तो देखिए हैंड में हमारे पास दो हड्डियां होती है। देखिए एक ये ऊपर में और ये नीचे में, तो लोअर हैंड और अपर बोन हो गया। और इन दोनों को जोड़ने वाला देखिए यहाँ पर है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका एल्बो है। ये क्या है आपका, दिस इज आवर एल्बो। ओके, नाउ अब देखिए ये जो एल्बो है, ये एल्बो किस तरह का बोन से ज्वाइंट होता है, इट इज ज्वाइंट विद द हिंग ज्वाइंट। ओके, इट अलाउ द मूवमेंट इज ओनली इन अ वन डायरेक्शन। इसका हमारा मूवमेंट क्या है, केवल वन डायरेक्शन में होता है बेटा। तो देखिए आपको अगर वन डायरेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो आप अच्छे से समझिएगा। हम एक एग्जांपल देते हैं। देखिए ये आपका शोल्डर के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ से ये पहले के बाद दूसरा आपका बोन का पार्ट है। ठीक है, चलिए दूसरे कलर से इसको दिखाते हैं। अब देखिए ये आपके इसके साथ क्या है, आपका फिंगर जुड़ा हुआ है। अब इस हैंड को अगर हम ऊपर की तरफ उठाते हैं तो देखिए यहाँ से आपका ये ऊपर उठता है। क्या ये आपका हाथ को नीचे करके देखिए तो क्या ये हड्डी आपका नीचे जाता है, जैसे अगर हम उठाए तो ये हैंड उठकर कहाँ आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा। मगर अगर हम नीचे की ओर लेकर आए तो क्या ये नीचे में आपका इस तरह से आता है। तो देखिए आपको क्या मिलेगा कि ये आपका नीचे की तरफ मूव नहीं करता है। तो केवल ये किधर मूव किया, इट ओनली मूव इन अ वन डायरेक्शन। तो इसीलिए कहा जाता है कि हिंग ज्वाइंट क्या होता है, हिंग ज्वाइंट के बोन जो होते हैं केवल वन डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो हमारा पहला जो कि एग्जांपल क्या हो गया, पहला एग्जांपल एल्बो को हम दिखा चुके हैं। ठीक है, नी मतलब क्या होता है बेटा, नी मतलब घुटना होता है, नी मतलब घुटना होता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको घुटने के बारे में दिखाते हैं। घुटना में हम लोग कैसे जो कि इसका ज्वाइंट को देखिए ये आपका नी है, ये थाई बोन, ये लोअर आपका बोन है आपके लेग का। इन दोनों को जोड़ने में यहाँ पर देखिए हिंग ज्वाइंट है। ठीक है, तो देखिए ये आपका जूम करके दिखाया गया है हिंग ज्वाइंट के बारे में। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है बेटा। अगर आप अपने लेग को खड़ा कर लीजिए हवा में और उसके बाद देखिए मूव करके, तो आपका क्या दिखेगा कि लेग पीछे की तरफ जो कि है ना मूव कर रहा, मगर क्या वो आगे की तरफ उसी तरह से मुड़ रहा है। क्या ये आपका जो ये लेग है क्या ये आगे की तरफ मुड़ेगा, नहीं मुड़ेगा बेटा। तो ये भी क्या हो गया, इट ऑल्सो मूव इन वन डायरेक्शन। ये भी आपका एक ही दिशा में मूव करता है। और इसी रीजन से इसको क्या बोलते हैं कि हिंग ज्वाइंट बोन्स इज ऑलवेज मूव इन ओनली इन अ वन डायरेक्शन। केवल एक ही दिशा में ये मूव कर पाता है। ओके,
चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट, इट इज सीन इन द बोन ऑफ द रिस्ट एंड द एंकल। अब ये आपको कहाँ दिखता है, रिस्ट में, ठीक है ना, कलाई में मिलता है। इट अलाउ द ग्लाइडिंग मूवमेंट दैट इज द बोन कैन स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। अब देखिए यहाँ पर देखिए, या आपके इस पॉइंट पे या फिर इस हाथ का जो कि है रिस्ट में भी मिल जाएगा। तो ये आपके पैरों के बीच में या फिर आपके हाथ के जो कि रिस्ट होता है वहाँ पर मिल जाता है। और ये क्या करता है, इट अलाउ द ग्लाइडिंग मूवमेंट दैट इज द बोन कैन स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। इसके बोन्स जो हड्डी होते हैं एक दूसरे में क्या होते हैं, स्लाइड कर पाते हैं, वो घिसकते हैं, इधर उधर मूव करते हैं। तो ये आपका क्या है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ओके, चलिए इसके बाद हमारा क्या पढ़ना है, कार्टिलेज। कार्टिलेज, अब देखिए कार्टिलेज होता क्या है, हम क्या बोले कि दो हड्डियों को जोड़ा जाता है, ठीक है, एक दूसरे में दो हड्डी हमारा जुड़ा रहता है। तो मान लीजिए कि देखिए ये एक हड्डी है और दूसरा हड्डी ये है, तो इन दोनों हड्डी को जोड़ने वाला कोई ना कोई तो होगा। अगर ये जब जुड़ा है तो इसके बीच में कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जो कि हमारा जोड़कर रखे, तो वो क्या होता है, वही हमारा कार्टिलेज होता है। देखिए समझाते हैं आपको पढ़कर। कार्टिलेज इज अ हार्ड इलास्टिक सब्सटेंस दैट कवर द एंड ऑफ अ बोन एट द ज्वाइंट। कार्टिलेज क्या होता है, एक इलास्टिक सब्सटेंस होता है। इलास्टिक सब्सटेंस कैसे होते हैं बेटा, रबर की तरह। क्या होते हैं, रबर की तरह। रबर आपका क्या होता है, दबाने से वो दबता है ना, तो इधर उधर वो जब जाता दबता है, तो वो इलास्टिक सब्सटेंस उस तरह के होते हैं हमारे दोनों बोन्स के बीच में, ठीक है। दैट कवर द एंड ऑफ द बोन एट द ज्वाइंट, जहाँ ज्वाइंट जोड़ होता है उसको ये क्या करता है, कवर करता है। तो देखिए ये ऊपर का बोन है और ये नीचे का बोन है, इन दोनों को यहाँ पर जोड़ने वाला जो है क्या है, दिस इज आवर कार्टिलेज। ओके, कार्टिलेज also give the shape and support to the other part of the body such as ear and a nose। अब देखिए ये जो कार्टिलेज होता है हमारा क्या करता है, इट ऑल्सो गिव अ शेप, ये आकार देता है, ठीक है। सपोर्ट टू द अदर पार्ट ऑफ अ बॉडी, हमारे बॉडी के जो बचे हुए दूसरे पार्ट्स होते हैं इनको भी ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। सच एज ईयर एंड अ नोज, हमारे कान को या फिर नोज को, ठीक है। इट प्रोटेक्ट द बोन्स बाई प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। अब देखिए अगर ये नहीं रहता कार्टिलेज, तो ये हड्डी क्या होता है, एक दूसरे के साथ रब होता, घर्षण होता। तो रब होने पे क्या होता, कोई भी चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, घिसने के बाद वो छोटा हो जाता है, वो खराब भी हो सकता है। तो ये जो कि कार्टिलेज क्या करता है, इट प्रिवेंट द बोथ द ज्वाइंट। ओके, ये दोनों ज्वाइंट के बोन्स को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, किससे, फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे से हमारा ये रगड़ ना हो, घर्षण ना हो, इससे क्या होता है, कार्टिलेज बचाता है। ओके, चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, और नेक्स्ट टॉपिक इज मसल्स। मसल्स मतलब क्या होता है, मांसपेशियां होती है बेटा। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन अ ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी में, शरीर के अंदर कितने मसल्स होते हैं, मोर देन 600, 600 से ज़्यादा हमारे मांसपेशियां शरीर के अंदर होते हैं। मसल्स अलॉन्ग विद द ज्वाइंट हेल्प द पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू मूव, जो मसल्स होता है ज्वाइंट के साथ मिलकर हमारे बॉडी को क्या करता है, मूव करने में मदद करता है। मसल्स आर अटैच टू द बोन बाई अ टेंडन, जो ये मसल्स होते हैं किसके साथ जुड़े होते हैं, बोन्स के साथ, और किससे, बाय द हेल्प ऑफ अ टेंडन। तो क्या हो गया यहाँ पर, मसल्स आर अटैच टू अ बोन, मसल्स किससे जुड़ा होता है, बोन्स के साथ जुड़ा होता है, कैसे, बाय अ टेंडन्स, टेंडन्स के द्वारा क्या होता है, ये जुड़ा होता है। मसल्स कैन बी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, जो मसल्स हमारे होते हैं, हमारे मसल्स क्या होते हैं, और मसल्स आर ऑफ अ टू टाइप, और मसल्स आर ऑफ अ टू टाइप, एक क्या होता है वॉलेंट्री मसल और दूसरा इनवॉलेंट्री मसल होते है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, वॉलेंट्री के मसल्स क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं। Muscles whose movement we can control are called a voluntary muscles. Like the muscles of a arm and the leg are the voluntary muscles. सबसे पहले यहाँ पर समझना है क्या, muscles whose movement we can control, एक ऐसा मांसपेशी जिसके मूवमेंट को, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, आर कॉल्ड अ वॉलेंट्री मसल। तो ऐसा मांसपेशियां जिसको हम खुद से रोक सकते हैं, जब उसे चाहेंगे तभी वो चलेगा, वो मूव करेगा, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, वॉलेंट्री मसल्स बोल देंगे। मसल्स ऑफ अ आर्म एंड अ लेग आर अ वॉलेंट्री मसल, जो हमारे मसल्स होते हैं आर्म्स के, बाजू के, लेग के, पैर के, ये क्या होते हैं,
ऑल दिस मसल्स आर एग्जाम्पल ऑफ अ वॉलेंट्री मसल्स। ओके, दूसरा हमारा टाइप क्या है? आवर सेकेंड टाइप इज द इनवॉलेंट्री मसल्स। मसल्स हुज मूवमेंट वी कैन नॉट कंट्रोल आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल। एक ऐसा मसल जिसके मूवमेंट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स। लाइक मसल्स ऑफ अ हार्ट एंड द लंग्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स। देखिए, हमारे हार्ट, जो हमारी बॉडी के अंदर हार्ट है या फिर लंग्स है, फेफड़ा है, इसके मसल्स, ये भी तो मांसपेशी से ही बना हुआ है बेटा, मसल से ही, ठीक है। मगर ये ऑलवेज क्या करता है? मूव करता है, क्योंकि ये धड़कन हमारा चलता है तो क्या होता है? ये अप एंड डाउन होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारे हार्ट का और लंग्स का मूवमेंट हमेशा होता रहता है और इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम लोग खुद से इसे रोक नहीं सकते है। तो ये क्या है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ इनवॉलेंट्री मसल्स। ओके, चलिए बेटा, तो ये क्या था आपका? ये आपका चैप्टर 4 आवर स्केलेटल सिस्टम का, जो कि थ्योरेटिकल पार्ट्स था, जो कि सारा चीज हमने आपको समझा दिया है। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के तरफ आते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्या बोला गया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में? सर्कल द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दिस पार्ट विच ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ अ स्केलेटल सिस्टम। बोला गया कि इनमें से कौन सा हमारा स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, हिस्सा है, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास क्या है? पहला स्टोमेच। क्या ये आपका स्केलेटल सिस्टम में आता? नहीं आता है। स्टोमेच मतलब क्या होता है? हमारा पेट। मसल्स, मांसपेशियां, क्या स्केलेटल सिस्टम में नहीं है। हार्ट क्या हमारा, जो कि ये स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है? नहीं, ये भी मसल्स का पार्ट है। स्कल, स्केल मतलब खोपड़ी, क्या है ये आपका जो कि स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आवर आंसर इज स्कल। ओके, इसी तरह से B1 आते हैं। दिस पार्ट ऑफ अ स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट द हार्ट। ये जो आपका स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा है, ये हार्ट को बचाता है बेटा। तो देखिए, जब हम पहले वाले लेक्चर में आपको पढ़ाए थे तो बताए थे ना कि हमारे पास रिब केज होता है और वो उसके अंदर में ही हमारे हार्ट लंग्स होते हैं और ये उसे क्या करता है? बचाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास रिब केज हो जाएगा आंसर। तो रिब केज पेट आपको टिक लगा लेना होगा। ओके, नाउ अब देखिए, इसके बाद हमारा C1 क्या है? विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमूवेबल ज्वाइंट। जो मूव नहीं कर सकता, अभी आपको बताया ना, स्कल है जो कि मूव नहीं कर सकता है। और स्कल में क्या छोड़कर नहीं मूव करता है? तो लोअर जॉ। ओके, D1 देखते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ अ शोल्डर ग्रिडल। शोल्डर ग्रिडल्स के बारे में देखिए, पहले वाले लेक्चर में पढ़ाए थे क्या कि हमारा कॉलर बोन इज द एग्जाम्पल ऑफ अ शोल्डर ग्रिडल। तो यहाँ पर क्या होगा? कॉलर बोन हो जाएगा। ओके, तो आप लोग क्या कीजिए? अपने बुक्स में इसे टिक लगा लीजिए। ओके, चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है? मैच द फ्लोइंग। बोला गया क्या? ब्रेस्ट बोन। हमारे पास जो होता है ब्रेस्ट बोन्स क्या होते हैं? तो ब्रेस्ट बोन क्या होता है हमारा? स्टेरनम। ओके, इमूवेबल ज्वाइंट्स क्या होता है? स्कल, अभी बताए थे आपको। मूवेबल ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट। इनवॉलेंट्री मसल्स, जिस पे कंट्रोल नहीं होता है, मसल्स ऑफ अ हार्ट। वॉलेंट्री मसल्स, मसल्स ऑफ अ लेग। तो इस तरह से आपको मैच कर लेना होगा। ओके, चलिए, इसके बाद हमारा क्या होता है? देखते हैं थर्ड वन। थर्ड क्या है? री राइट दिस सेंटेंस करेक्टली। बोला गया कि इस सेंटेंस को करेक्टली फिर से लिखना है। सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। A1। ए में हमारा सेंटेंस क्या है? देखिए, एक का सेंटेंस क्या है? ऑल द बोन्स ऑफ द स्कल आर इमूवेबल ज्वाइंट। जो सारे बोन्स होते हैं स्कल के, क्या इमूवेबल होते हैं? नहीं, ऑल नहीं होते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि ऑल द बोन्स ऑफ द स्कल आर इमूवेबल एक्सेप्ट इमूवेबल ज्वाइंट एक्सेप्ट लोअर जॉ, एक्सेप्ट लोअर जॉ। ओके, या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं क्या? एक्सेप्ट लोअर जॉ ऑल द बोन्स ऑफ अ स्कल आर इमूवेबल ज्वाइंट। ओके, चलिए, इसके बाद B1 क्या है?
देखिए बी में क्या है, देयर आर ओवर 600 बोन्स एंड अबाउट 206 मसल इन आवर बॉडी। सबसे पहले इसका मतलब क्या हो गया कि देयर आर ओवर 600 बोन, हमारे शरीर के अंदर कितने 600 हड्डियां होती है, 600 हड्डियां से ज़्यादा होती है। अबाउट 200 मसल्स इन आवर बॉडी, और 206 क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। ऐसा तो नहीं है बेटा, ये सेंटेंस क्या है, गलत है। तो सेंटेंस गलत है, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या है, देयर आर ओवर, देयर आर ओवर, इसके जगह पर क्या हो जाएगा, इसके जगह पर हमारा हो जाएगा देयर आर ओवर 600 क्या होते हैं, देयर आर ओवर 600 बोन्स के जगह पर काट कर क्या लिख लेना होगा आपको, मसल्स लिख लेना होगा। अबाउट 206 क्या होगा, बोन्स हो जाएंगे। ओके, तो चलिए आप लोग यहाँ पर पॉज करके और उसके बाद लिखना, बी का आंसर आपको हम लिख देते हैं। तो ए वाले आंसर जहाँ पर आप देख रहे थे वहीं पर चले जाइए और वहाँ पर पॉज करके नोटबुक में या फिर बुक में आपको नोट डाउन कर लेना है। देखिए बी क्या है आपका, इसका आंसर क्या लिखिएगा, देयर आर ओवर 600 मसल्स एंड अबाउट 206 बोन्स इन आवर बॉडी। ओके, चलिए तो यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करके थर्ड का बी का यहाँ पर आंसर लिख लेना है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, C1 मसल्स आर अटैच टू अ बोन बाय अ कार्टिलेज, ये दिया हुआ है। देखिए अभी आपको हम पढ़ाए थे बेटा, क्या पढ़ाए थे हम, कि जो हमारे मसल्स होते हैं वो बोन्स के साथ अटैच होते हैं कार्टिलेज के साथ। क्या ऐसा पढ़ाए थे, नहीं, मसल्स आर अटैच टू अ बोन बाय अ टेंडन्स, अभी हम आपको पढ़ाए थे पीछे में। ठीक है, तो सी का आपको क्या करना है, करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा, मसल्स आर अटैच टू अ बोन बाय अ टेंडन्स। ओके, चलिए तो हम सी का लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, मसल्स आर अटैच्ड टू अ बोन्स बाई टेंडन्स, किससे, टेंडन्स, TENDONS, टेंडन्स। ओके, तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, सी का क्या करेक्ट आपका सेंटेंस है। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग डी सेंटेंस में आते हैं। डी में क्या बोला, टेंडन प्रोटेक्ट द बोन बाय प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। क्या बोला गया कि जो टेंडन है हमारे दो हड्डियों को एक दूसरे से रगड़ होने से बचाता है। अभी पढ़ाए ना बेटा, वो टेंडन था, वो क्या था, कार्टिलेज था। तो यहाँ पर क्या करना होगा, टेंडन के जगह पर कार्टिलेज लगा देना होगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, कार्टिलेज प्रोटेक्ट्स bones by preventing them from rubbing against each other। ओके, तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टिक द ऑड वन। क्या बोला गया कि जो ऑड है, जो इसमें से अलग है, उसे आपको क्या करना है, टिक करके बताना है। द हिंट विल बी टेल अस यू समथिंग अबाउट द ग्रुप। बोला क्या कि जो हिंट दिया हुआ ये आपको उस ग्रुप के बारे में बताएगा। तो सबसे पहले हिंट पढ़ना होगा। क्या लिखा है हिंट में, पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। यहाँ पर क्या है, पार्ट्स ऑफ अ स्केलेटल सिस्टम दिया गया है। तो देखिए स्कल हमारा क्या है, स्कल इज द पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। बैकबोन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। लंग्स, क्या लंग्स हमारे स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, नहीं है। रिबकेज है, तो हम लोग किसको यहाँ पर कर लेंगे, लंग्स को इनसर्कल कर देंगे या फिर टिक लगा देंगे। दूसरा क्या बोला गया, पार्ट्स ऑफ अ फोर लिम्ब। बोला गया कि फोर लिम्ब्स के ये पार्ट है। तो जब आपका लेक्चर 1 में हम क्या पढ़ा रहे थे, फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब्स के बारे में पढ़ाए थे। तो देखिए लोअर आर्म,
ये आपका क्या है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ फोर लिम्ब। अपर आर्म, दिस इज ऑल्सो फिंगर। टो इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ अ फोर लिम्ब, तो यहाँ पर क्या लगाइएगा, टो को टिक लगाइएगा। ओके, नाउ हिंट क्या है थर्ड में, पार्ट ऑफ अ हिंड लिम्ब। इस बार हमें हिंड लिम्स का पार्ट होना चाहिए। तो देखिए टो, अपर लेग, लोअर लेग, तो फिंगर क्या है, फिंगर इज नॉट द पार्ट ऑफ अ हिंड लिम्स। ओके, लास्ट क्या है, मूवेबल ज्वाइंट। सारे क्या होने चाहिए, मूवेबल ज्वाइंट। तो देखिए पाइवोट ज्वाइंट, हिंग ज्वाइंट, स्कल एक्सेप्ट लोअर एंड बॉल एंड सॉकेट। तो हमारे पास क्या है, स्कल हो जाएगा। स्कल क्या है, इमूवेबल होता है। ओके, चलिए तो इसको आपको क्या करना है, बुक में टिक लगा लेना है। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गिव वन वर्ड आंसर, आपको वन वर्ड में आंसर को देना है। देखिए पहला क्या है, इट इज द फ्रेमवर्क ऑफ अ बोन इन आवर बॉडी। हमारे बोन का जो फ्रेमवर्क होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज अ स्केलेटन। इट इज नोन एज अ स्केलेटन। ठीक है, देखिए अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम लिख देते हैं SKELETON, स्केलेटन। ए में फिलअप करना है। ठीक है, चलिए बी देखते हैं क्या, दीज आर द स्मॉल बोन्स ऑफ अ बैकबोन। हमारे बोन जो होते हैं स्मॉल, बैकबोन का छोटे छोटे, उसको क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज अ वर्टिब्रे। क्या इसको बोलते हैं, इट इज नोन एज अ वर्टिब्रे। ओके, चलिए इसके बाद C1, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ अ रिब्स इन अ ह्यूमंस। हमारे जो पेयर्स होते हैं रिब केज का वो कितने होते हैं, तो 12 पेयर होते हैं। तो क्या लिखेंगे, TWELVE, 12 पेयर। ओके, इसके बाद D1, इट इज द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट। जहाँ पर दो हड्डियाँ जुड़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द ज्वाइंट। इसको हम लोग ज्वाइंट बोलते हैं। इसके बाद ई में क्या है, द हार्ड इलास्टिक सब्सटेंस दैट कवर द बोन इन एट अ ज्वाइंट। अभी बताए थे इलास्टिक सब्सटेंस जो दो हड्डियों को जोड़ता है, जो रब होने से बचाता है, उसे क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, कार्टिलेज। ओके, चलिए तो ये आपका क्या था, ऑब्जेक्टिव टाइप का सारा हम करा चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग टाइप आंसर। शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग टाइप आंसर का आपका नोट्स हम नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करेंगे बेटा। तो इतना आपको क्या करना है, अपने बुक्स में नोट डाउन कर लेना है और घर पर आपको इसे याद करना है। आपका आज का होमवर्क क्या होगा कि यू हैव टू लर्न ऑल द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड यू हैव टू नोट डाउन ऑल्सो। ओके, इसे नोट डाउन कीजिए और घर पर याद कीजिएगा। ओके, तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं पर ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन।